अब हम देखेंगे मेथड्स टू राइट अ सेट। दो मेथड होते हैं हमारे। पहला मेथड होता है रोस्टर मेथड, या फिर इसी को हम टेब्यूलर मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में हम अब जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उस सेट को, उनको हम कर्ली ब्रैकेट के बीच में सारे एलिमेंट्स लिख के कॉमा लगाते जाते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले, हमें अगर लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसका सेट हमारा क्या बनेगा, ए सेट है और उसके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, ठीक है, हमारा रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड हो गया। हमें अगर वॉवेल्स लिखने हैं तो हमारा बी एक सेट है जिसमें A, E, I, O, U ऐसे हो गया। और अगर हम सेकंड मेथड देखें, इसमें तो हमें एक एक लिखना होगा, एक एक एलिमेंट, लेकिन सेकंड मेथड जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी को हम प्रॉपर्टी मेथड भी लिखते हैं। इसमें हम एक एक एलिमेंट नहीं लिखते, हम उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं बस उनकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। जैसे ए हमारा एक सेट है जिसके एलिमेंट अगर x हैं, सच दैट जो x की प्रॉपर्टी है वो px है। अगर हमें लिखना है कि वॉवेल्स, तो हम लिखेंगे हमारा b एक सेट है सच दैट जो x है, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर हमें सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया लिखनी है तो हम बोलेंगे C इज अ सेट ऑफ X such that X is a river of India। अगर हमें बोलना है कि रेशनल नंबर्स का सेट, तो हम बोलेंगे Q is a set of X such that X is equal to P by Q where P comma Q belongs to I and Q is not equal 0। अगर हमें कोई एक सेट दे दिया है, जैसे कह लें A इक्वल टू 0, 1, 4 और 9, अब हमें इसको प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो हम लिखेंगे A इज अ सेट ऑफ X such that X is equal to n square where n is less than equal to 0 and less than greater than equal to, sorry, n is greater than equal to 0 and less than equal to 3 and
n belongs to w। एक और अगर देखें कि b एक सेट है जिसमें जीरो, हम बोले 1 है, 5 है, 25, 125, तो हम बोलेंगे b is a set of x such that x is equal to 5 to the power n, where n belongs to w and n is less than equal to 3, क्योंकि ये क्या है 5 क्यूब है, ये 5 स्क्वायर है, और ये 5 to the power 1 और ये 5 to the power 0। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर हमसे बोल दिया है एक सवाल कि सेट बिल्डर फॉर्म में a is equal to x such that x is a letter of the word Mississippi। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि m आ गया एक बार, फिर उसके बाद i आ गया, फिर उसके बाद एक बार s आ गया, लेकिन ये वाला s नहीं लेंगे अब, क्योंकि एक बार s ले चुके हैं, i नहीं लेंगे, फिर s नहीं लेंगे, फिर उसके बाद p लेंगे, और फिर बस। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला है हमारा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, या इसी को बोलेंगे वॉइड सेट। ये वो सेट है जिनमें कोई एलिमेंट नहीं है, इनको या तो हम ऐसे डिनोट कर देते हैं या फिर 5 से डिनोट कर देते हैं। अब अगर हम बोलें इसका एक एग्जाम्पल, तो a इक्वल टू x such that x is even prime number greater than 2, तो हम जानते हैं कि 2 से बड़ा तो कोई इवन प्राइम होता नहीं है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम, तो a क्या है, एक नल सेट है। नेक्स्ट हमारा सिंगलटन है, या फिर इसी को हम यूनिट सेट भी कहते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, जैसे अगर हम बोले कि a is equal to x such that x square minus 1 equals 0, where x belongs to n, मतलब एक नेचुरल नंबर। हम जानते हैं अगर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू एक तो 1 आएगी और एक -1, लेकिन 1 जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन -1 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो a की वैल्यू क्या हुई, 1 ही हुई, मतलब हमारा ये एक यूनिट सेट है, एक ही एलिमेंट आ रहा है इसमें। नेक्स्ट हमारा होगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये नल सेट भी हो सकते हैं, सिंगलटन भी हो सकते हैं। जैसे हमें बोले कि बी एक सेट है जिसमें ए बी सी और डी है, तो हम बोलेंगे फाइनाइट सेट है।
इसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट है। इसमें एक टर्म आती है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑर्डर मतलब कि उस जो सेट है, माना कोई हमारा सेट है ए, जिसमें हम ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, तो ऑर्डर इसका 5 हो जाएगा। मतलब जितने एलिमेंट्स हैं वो हमारा ऑर्डर है। इसको हम एन ए से डिनोट करेंगे, या फिर हम इसको ओ ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो हमारा 5 आया, ये हमारा कार्डिनल नंबर है। नेक्स्ट हमारा है इनफाइनाइट सेट। ये अनकाउंटेबल सेट है। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हम नहीं गिन सकते। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि ए एक सेट है जो कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स lying on a line। लाइन के ऊपर तो कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स होंगे, मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ है हमारा इक्वल सेट। हम इक्वल सेट तब बोलेंगे अगर हमारे पास दो सेट है, एक ए और एक बी, और ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से मैच कर रहा है। मतलब अगर ए हमारा 1 2 3 है, तो बी भी हमारा 1 2 और 3 ही होना चाहिए, तभी हम ए इक्वल टू बी बोलेंगे। अदरवाइज ए इज नॉट इक्वल टू बी। जैसे अगर हमसे बोला गया है कि A is a set of x such that x is greater than 3 and x is less than equal to 0, और B एक सेट बोला है जो कि एक नल सेट है। तो हम पहले देखेंगे अगर हमारे नंबर लाइन पर ये 3 है और ये 0, तो x जो है वो 0 के बराबर और उससे छोटा है, और 3 से बड़ा है। मतलब इसका इंटरसेक्शन तो कुछ आ नहीं रहा, मतलब a का कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ए भी एक तरह से नल सेट ही है। तो ए और बी बराबर हो गए। अगर हमसे बोला है कि ए, या फिर इसको हम दूसरा सेट का नाम दे दें सी, इसमें 1 2 5 ये 3 नंबर है, और डी एक सेट है जिसमें हम लिख दें 1 1 2 2 2 5 5, तो हम बोलेंगे सी और डी बराबर है क्योंकि सेम एलिमेंट्स है। नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट सेट। हम दो सेट को इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या उनके कार्डिनल नंबर या उनका ऑर्डर सेम हो जाए। अगर ए में 3 एलिमेंट है तो बी में भी 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि ए हमारा 1 2 3 है और बी हमारा ए बी सी है,
तो ये जो है ये हमारे इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इनके एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम है, इनका कार्डिनल नंबर सेम है, तो हम इनको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे।